अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.5, इसके टोटल 9 क्वेश्चन है, इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। ये तमाम की तमाम जो एक्सरसाइज है, इसमें अगर आप लोग गौर करें तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाले हैं। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 देखी थी, उसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, जिसमें हम लोगों ने क्रैमर रूल लगाया था और इन्वर्जन मेथड लगाया था। ठीक है ना। उसमें बेसिकली हमें उसने जो स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट से कंडीशंस देखते थे, कंडीशंस देखकर फिर हम वहाँ पर लीनियर इक्वेशंस बनाते थे। यहाँ भी हम लोगों ने एज लाइक इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशंस को देखना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत 3.6 के साथ रिलेट कर रही है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है वो उनसे बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 ये एक जैसे ही हैं, एग्जैक्टली एक जैसा ही मेथड है इसका। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने से पहले इसमें ना फिजिक्स के 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। इन 2 फार्मूलाज के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस कर रही है। आप लोगों ने जब स्टेटमेंट पढ़नी है, उसमें डिस्टेंस स्पीड की जब बात होगी तो वहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे S इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर स्टेटमेंट के अंदर हमें वो वर्क के बारे में पूछ रहा हो या उसमें टाइम या रेट की बात कर दे, तो वहाँ पर फिर हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे रेट इक्वल टू 1 बाय टाइम। जस्ट ये 2 फार्मूलाज के ऊपर ये पूरी पूरी एक्सरसाइज बेस कर रही है, एक्सरसाइज 5.5। इन दोनों फार्मूलाज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, तो इंशाल्लाह तमाम की तमाम एक्सरसाइज हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दी गई है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। इसमें उसने बताया हमें कि जो ट्रेन है उसने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एट अ यूनिफॉर्म रेट। रेट से मुराद यहाँ पे है कि स्पीड, और स्पीड कितनी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म से मुराद कि स्पीड जो है वो थ्रू आउट चेंज नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद उसने कहा इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोवर। अब अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड को हम स्लो कर दें, रिड्यूस कर दें, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी। तब उसे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। हमने बताना है फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, कि किस स्पीड से ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोडक्शन में कि जब डिस्टेंस वगैरह की बात हो रही होगी फिर हम वहां पर फॉर्मूला याद रखेंगे S इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब इसमें हमें उसने डिस्टेंस दिया है, इसमें स्पीड की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है। तो सबसे पहले लेट करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू S। अब स्पीड जो है, इसे चूंकि हम लोगों ने इसमें रेट फाइंड करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड को हम x कह लेते हैं। इसके बाद टाइम इक्वल टू स्मॉल t आ जाएगा। अब कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी दी हैं इसने। फर्स्ट कंडीशन देखें तो ये फर्स्ट जो लाइन है ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, उसने कहा कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है 240 किलोमीटर डिस्टेंस, S इक्वल टू वी टी आप लोग लगाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो 240 है, 240 आ जाएगा इक्वल टू यूनिफॉर्म रेट, स्पीड से मुराद, और स्पीड हम लोगों ने लेट की है यहाँ पे x, तो x आ जाएगा। इसके बाद टाइम भी उसने नहीं बताया, तो जनरली भी टाइम t ही रहेगा, तो टाइम t ही आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिख दी है, फर्स्ट कंडीशन S इक्वल टू वी टी। अब इसके बाद देखें तो 240 मल्टीप्लाई बाय एक्स टी आ जाएगा। देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया 240 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय टी। अब सेकंड कंडीशन यहाँ से देखते हैं, तो सेकंड कंडीशन आएगी इस तरीके से, वहां भी S इक्वल टू वी टी, फॉर्मूला यही लगना है। अब यहां से देखते हैं इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोवर। इससे मुराद यह है कि उसने यहां पर स्पीड जो है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी है। पहले स्पीड क्या थी x, अब यहां से स्पीड को कम करें x माइनस
4 आ जाएगी। 4 किलोमीटर पर आवर स्लोवर करना था। और इसके बाद उसने कहा जो टाइम है वो 2 और मोर ले रहा है। ठीक है, यहां पर उसने कहा कि टाइम जो है वो 2 और मोर है। तो यहां पे देखिए तो टाइम पहले t था, अगर 2 और मोर की बात करता है तो इसमें +2 और ऐड कर लेते हैं। डिस्टेंस उतना ही है 240, यहां पे डिस्टेंस की जगह 240 ही रहेगा। अब सेकंड कंडीशन देखें, ये बन जाएगी 240 इक्वल टू x-4 मल्टीप्लाई बाय t+2। तो मैंने यहां पे सेकंड कंडीशन लिख दी है s इक्वल टू वी टी, 240 इक्वल्स टू x-4 मल्टीप्लाई बाय t+2। अब बच्चों हम लोगों ने इसमें फाइंड करना था रेट को स्पीड से रिप्रेजेंट किया हमने, x इक्वल टू में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये सेकंड कंडीशन देखें तो इस कंडीशन से हम लोग x फाइंड करेंगे, इसमें x मौजूद है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। t देखें तो t यहां से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। t फर्स्ट कंडीशन से निकालते हैं, यहां से आएगा t को अगर हमने सेपरेट करना है तो x दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 240 बाई x इक्वल टू में आ जाएगा t। ठीक है, अब ये जो t हम लोगों ने सेपरेट किया है इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहां से आएगा 240 इक्वल्स टू x-4 मल्टीप्लाई बाय t की जगह देखें आएगा 240 बाय x, तो 240 बाय x और +2 एज इट इज रहेगा। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहां से आएगा 240 इक्वल्स टू x-4, एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में x आएगा, 240 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 2x। अब देखें जो x यहां पे ओवर में है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x-4 एज इट इज, और यहां से देखें तो नॉमिनेटर में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लिया और अंदर बच गया 120 प्लस 2 बाहर आ चुका, x बच गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 4 एंड 2 0, तो 120x इक्वल टू में आएगा x-4 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस x। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, तो पहले x को मल्टीप्लाई करवाते हैं 120 प्लस x के साथ, फिर -4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 120 प्लस x के साथ। अब x मल्टीप्लाई बाय 120x प्लस x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर माइनस 480x एंड -4x। इसके बाद देखें तो इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 120 से कैंसिल कर लेते हैं और बचेगा x स्क्वायर, रीअरेंज करें तो -4x -480 आ जाएगा। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक आ चुकी है, मल्टीपल टाइम हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हुई है इसको, कि यहाँ से कोएफिशिएंट लिखें 1 आएगा सर कोएफिशिएंट, इसका -4 है और यहाँ से आएगा -480। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग लिखें मोड 53 1 इक्वल -4 इक्वल -480 इक्वल प्रेस करें तो 24 आ चुका और इसके साथ साथ -20 आ चुका। अब इसके साइन चेंज करें तो -24 और +20 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -24x प्लस 20x -480। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 टर्म में से +20 कॉमन लेते हैं। इसके बाद ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा लिख लेते हैं और ब्रैकेट्स से बगैर वाली ब्रैकेट्स में दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं। एक का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 24 और दूसरे का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -20। अब उसने फाइनली हमें ना पूछा था कि स्पीड फाइंड आउट कर दो या रेट फाइंड आउट कर दो। अब देखें जो स्पीड है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखें ये -20 है और ये +24 है, तो प्लस वाली जो होगी वो स्पीड होगी, जो नेगेटिव -20 है ये स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इससे हम लोग कर देंगे निगलेक्ट या इससे हम कर देंगे इग्नोर। ठीक है, और अल्टीमेटली आंसर लिखते हैं हेंस रेट ऑफ ट्रैवलिंग इज 24 और स्पीड का यूनिट मेंशन करें किलोमीटर पर आवर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दी गई है, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। अर्शिया और इब्राहिम को एक टास्क दिया गया और अगर वो उस टास्क को मिलकर कंप्लीट करते हैं तो 4 आवर्स लगाएंगे। उसके बाद उसने कहा इफ अर्शिया टेक 6 आवर्स, अगर वो टास्क अकेली अर्शिया करे तो वो 6 घंटे में कंप्लीट करेगी। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अब हमें बताना है कि अगर इब्राहिम उस टास्क को अकेले करे तो कितने टाइम में करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखें तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया कि जब भी वर्क की
और टाइम की बात हो रही होगी, फिर हम वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे रेट इक्वल टू 1/टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद फिर हम यहां से कंडीशंस बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कंडीशंस फिर यहां पे बना ली हैं। तो पहले आप लिखेंगे रेट इक्वल टू 1/टाइम। अब देखें दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। जब मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं तो इनका जो रेट है वो कंबाइंड रेट हो जाएगा। ठीक है, अब कंबाइंड रेट पहले लिखेंगे यहां पे कंबाइंड रेट। अब रेट होता है 1/टाइम, तो 1 कंबाइंड देखते हैं, टाइम लगा देते हैं 4 आवर्स, तो यहां पे हम लिखते हैं 1/4। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अर्शिया टेक्स 6 आवर्स, तो अर्शिया का रेट क्या होगा 1/टाइम। अर्शिया रेट लिखते हैं 1/टाइम, टाइम उसने लिया था 6 आवर्स, तो 1/6 आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। इब्राहिम कितना टाइम लेगा वो हम लोगों ने फाइंड करना है। इब्राहिम का रेट नहीं फाइंड करना, रेट होगा तो वो 1/टाइम होता है। जस्ट सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इब्राहिम कितना टाइम लेगा वो बताना है। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन बाय इब्राहिम इक्वल टू, इसे एक्सेलेट कर लेते हैं एंड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस सारे में टाइम जो है वो ऑर्स में ले रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स में यहाँ पे और लिख दिया। अब एज यहाँ पर आप लिखें कंबाइंड रेट, दोनों का कंबाइंड रेट आएगा, दोनों के इंडिविजुअल रेट्स को प्लस करके इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। कंबाइंड रेट था 1/4 इक्वल टू में अर्शिया का रेट था 1/6 प्लस, अब यहां पे इब्राहिम रेट पहले लिखेंगे। इब्राहिम रेट क्या है कि 1 इब्राहिम जितना टाइम ले रहा था। अब टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है जिससे हम लोगों ने एक्सलेट किया था, तो 1/x आ जाएगा इब्राहिम का रेट। अब यहां से हम लोगों ने x फाइंड आउट करना है। ये पूरी की पूरी वैल्यू 1/6 यहां पे प्लस हो रही है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगी। माइनस कैलकुलेटर पे करते हैं, तो यहां पे आप लिखें 1/4 माइनस 1/6। देखिए यहां पे आंसर आ चुका है 1/12, तो यहां पे मैं लिख दिया 1/12 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, x इक्वल टू में आ जाएगा 12। हेंस हम कहते हैं टाइम टेकन बाय इब्राहिम इक्वल टू, टाइम टेकन बाय इब्राहिम इक्वल टू में आएगा 12, और यहां पर जो टाइम है वो ऑर्स में लिया जा रहा है, तो 12 1 डिजिट का गैप देने के बाद हम लिख देंगे ऑर्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दी गई है, वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स अनदर इन 8 आवर्स। इस क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रफ वर्क में कुछ डायग्राम्स बना ली हैं। अब फर्स्ट लाइन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक पाइप है जिसके ज़रिए हम वाटर को फिल कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं एक वाटर टैंक। अब इस वाटर टैंक को इस पाइप की हेल्प से जब हम लोगों ने मुकम्मल फिल किया तो टोटल टाइम इसमें लगा 5 आवर्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 आवर्स। इससे आगे चलते हैं अनदर इन 8 आवर्स। अब इसी वाटर टैंक को अगर एक और पाइप की हेल्प से हम मुकम्मल फिल करते हैं तो उसमें टोटल टाइम लगेगा वो हैं 8 आवर्स। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को स्टेटमेंट की समझ आ चुकी होगी। इससे आगे उसने कहा कि सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद जो दूसरा पाइप है उसे हम बंद कर देंगे। फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम हमने इसमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अब उसी वाटर टैंक को फिल किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से, दोनों पाइप मिलकर अब इस वाटर टैंक को फिल करने लगे हैं। अब पहले 2 घंटे तक दोनों जो पाइप्स हैं उन्होंने मिलकर इस वाटर टैंक को फिल किया। देखिए उसने कहा ना सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद दूसरा पाइप जो है उसे बंद कर दिया गया। इट्स मीन कि पहले 2 घंटे दोनों पाइप्स ने मिलकर इस वाटर टैंक को फिल किया। लेट्स से कि उन्होंने इतना पोर्शन इस वाटर टैंक का फिल कर दिया 2 घंटों के अंदर मिलकर। अब बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है सेकंड पाइप क्लोज होने के बाद ये फर्स्ट पाइप जो है इसे ये रिमेनिंग पोर्शन फिल करना पड़ेगा। अब जितना टाइम इस फर्स्ट पाइप को ये रिमेनिंग पोर्शन फिल करने में लगेगा उस टाइम के अंदर हम ये 2 आवर्स ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला बच्चों बना लेते हैं, टोटल टाइम इक्वल टू टाइम टेकन टुगेदर प्लस टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप
व्हेन सेकंड पाइप इज क्लोज्ड। अब देखिए कंबाइंड टाइम दोनों ने मिलकर 2 घंटे तक लगातार इस वाटर टैंक को फिल किया था, तो यहां पर कंबाइंड टाइम या टुगेदर आ चुका 2 आवर्स। अब जो फर्स्ट पाइप लगाएगा इस रिमेनिंग पोर्शन को फिल करने के लिए जितना टाइम, वो टाइम हम लोगों ने बेसिकली इसमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों मिसाल के तौर पे कि ये जो वाटर टैंक है पहले 2 घंटे के अंदर इतना पोर्शन उसका फिल हुआ, अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा वो किस तरीके से पता लगेगा। मिसाल के तौर पे कि हम कहते हैं कि 1/4 पोर्शन इस वाटर टैंक का फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग पोर्शन आएगा 1 - 1/4, इट्स मीन के 3/4 पोर्शन जो है वो रिमेनिंग बच चुका। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं लेट्स से कि हाफ टैंक फिल हो चुका है 1/2 और रिमेनिंग कितना बच गया है, तो 1 - 1/2 आएगा, इट्स मीन के 1/2 हाफ ही रिमेनिंग बच चुका है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, एक्चुअल में देखते हैं कि 2 घंटे के अंदर कितना जो है वो पोर्शन दोनों पाइप्स ने मिलकर कवर किया। उसके लिए हमें कंबाइंड रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंबाइंड रेट हमें यह बताता है कि 1 घंटे के अंदर दोनों पाइप्स ने मिलकर कितना पोर्शन इस वाटर टैंक का फिल किया। कंबाइंड रेट इक्वल टू में आएगा रेट ऑफ फर्स्ट पाइप का रेट प्लस रेट ऑफ सेकंड पाइप। अब देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो रेट होता है, रेट इक्वल टू होता है 1/टाइम। अब यहां से देखें रेट ऑफ फर्स्ट पाइप, तो 1/फर्स्ट पाइप का टाइम कितना आ चुका 5 आवर्स, प्लस रेट ऑफ सेकंड पाइप, तो 1/सेकंड पाइप का टाइम देखें 8 आवर्स आ चुका है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कंबाइंड रेट आ जाएगा 13/40। इट्स मीन कि 13/40 पोर्शन जो है दोनों पाइप्स ने मिलकर 1 घंटे के अंदर कवर कर लिया, लेकिन दोनों पाइप्स 2 घंटे तक लगातार चलते रहे, तो फिर आएगा टैंक फिल्ड आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद कितना जो टैंक है वो फिल हो चुका, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड रेट। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 13/40, इसका आंसर आ जाएगा 13/20। इट्स मीन कि 2 घंटे के बाद 13/20 पोर्शन जो है दोनों पाइप्स ने मिलकर इसे कवर अप कर लिया। अब रिमेनिंग कितना बच गया, तो जैसे मैंने आपको यहां भी बताया, अगर क्वार्टर उसने फिल कर दिया तो रिमेनिंग बचता है 1 माइनस करके, अगर हाफ फिल कर लिया है तो रिमेनिंग बचता है 1 माइनस करके। तो इसी तरीके से यहां भी रिमेनिंग टैंक आएगा 1 माइनस टैंक फिल्ड आफ्टर 2 आवर्स। वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 13/20, इसका आंसर आ जाएगा 7/20। अब देखिए 7/20 पोर्शन जो है ये रिमेनिंग बचता है जो फर्स्ट पाइप फिल करेगा। अब देखते हैं कि ये 7/20 पोर्शन जो है इसे फिल करने के लिए फर्स्ट पाइप कितना टाइम लगाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। उसके लिए बच्चों फार्मूला बनेगा यहां से टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप अलोन, अकेले, इक्वल टू आएगा रिमेनिंग टैंक, जितना टैंक बाकी बच गया, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फर्स्ट पाइप। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट पाइप ने फिल करना है तो फिर रेट भी लगेगा फर्स्ट पाइप का। 7/20 रिमेनिंग टैंक डिवाइड करते हैं रेट के साथ फर्स्ट पाइप का रेट देखें यहां से 1/5। जब इन्हें कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1.75 आवर्स। इट्स मीन कि फर्स्ट पाइप को इससे कवर अप करने के लिए, इसे फिल करने के लिए 1.75 आवर्स रिक्वायर्ड है। अब टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 2 घंटे मिलकर इन्होंने फिल किया और फर्स्ट पाइप ने 1.75 आवर्स लगाए बाकी रिमेनिंग टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, ये तो सारा रफ वर्क है। एट द एंड आप लिख लेंगे हेंस टोटल टाइम इक्वल टू में आ जाएगा 3.75 आवर्स। अब आपकी बुक के जो आंसर है ना लास्ट में, उसने उसे आवर्स और मिनट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें और इस पर 3.75 लिखें, SND प्रेस कर लिया, पॉइंट्स में आंसर आ चुका। इसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस करना। ठीक है, तो यहां से देखें जो 3 डिग्री जो है, डिग्री से मुराद होता है यहाँ पे आवर्स। इसके बाद फर्स्ट जो स्लैश आती है इससे मुराद होता है कि मिनट्स। इट्स मीन के टोटल 3.75 आवर्स से मुराद है 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। हेंस बच्चों टोटल टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। इस जो टैंक है कंप्लीट फिल इसको होने के लिए टोटल टाइम लगेगा 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें देखें तो यहाँ पर उसने कहा हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। अब यहाँ पे देखें तो इधर दोबारा से वर्क की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है। तो उसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है वहाँ पे सबसे पहले रेट इक्वल टू 1 बाय टाइम। तो सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ पर लिख लेना है रेट इक्वल टू 1 बाय टाइम। अब देखते हैं तो यहाँ पे हुरिया जो है वो कंप्लीट कर रही है एक प्रोजेक्ट 12 आवर्स के अंदर। तो हुरिया का रेट क्या होगा 1 बाय टाइम टेकन बाय हुरिया। तो यहाँ लिखते हैं हुरिया रेट इक्वल टू 1 बाय टाइम, और वो टाइम कितने ले रही है 12 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो उसने कहा इफ अब्दुल हादी जॉइंस हर, अगर अब्दुल हादी उसे ज्वाइन कर रहा है एंड दे फिनिश इट टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे टुगेदर की बात हुई है, जैसे यहाँ पे टुगेदर था तो हम लोगों ने देखा जब टुगेदर किसी वर्क को कंप्लीट किया जाएगा तो उस पर जो रेट होता है उसे हम कहते हैं कंबाइंड रेट। तो यहाँ पर कंबाइंड रेट आ जाएगा इक्वल टू 1 बाय 5 आवर्स। कंबाइंड रेट आएगा 1 बाय टाइम, तो टाइम था टोटल 5, तो 1 बाय 5 आ चुका। इसके बाद उसने कहा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। अगर अब्दुल हादी इस काम को अकेले करे तो कितना टाइम लेगा। इट्स मीन हमने यहाँ पर अब्दुल हादी का टाइम फाइंड आउट करना है। तो लेट करते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम यहाँ पे ऑर्स में है तो ब्रैकेट में आप ऑर्स लिख दें। एज अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया था, दोनों का कंबाइंड रेट किस तरीके से आएगा, दोनों के इंडिविजुअल रेट्स को प्लस करके इनमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। कंबाइंड रेट 1 बाय 5 इक्वल टू हुरिया रेट 1 बाय 12 प्लस अब्दुल हादी रेट। अब रेट होता है 1 बाय टाइम, तो 1 बाय टाइम हमने ऐड किया x। अब 1 बाय 12 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस करते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू इनको डिवाइड करें तो 7 बाय 60 आएगा। अब x फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल लेते हैं, x ऊपर 1 नीचे, यहाँ पे 60 ऊपर और 7 नीचे। जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 8.571। देखें इस तरीके से 60 बाय 7 करें, आंसर आएगा 8.571। तो चलता जा रहा है तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। हेंस टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर ना उसने जो आपकी बुक में आंसर है उसने और के आगे बताया कि कितने मिनट्स वो ले रहा है। उसके जरिए आप यहाँ पर अपने कैलकुलेटर में ना ये बटन प्रेस करें इस तरीके से, तो यहाँ पे आएगा 8 आवर्स, ये आवर्स है, एंड 34 मिनट्स। इसके आगे ये फिर 17.14 सेकेंड्स है। आपकी बुक में उसने मिनट तक आंसर दिया है, तो हेंस यहाँ पे उसने थोड़ा सा इसे राउंड ऑफ कर लिया है, तो 8 आवर्स एंड 35 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय अब्दुल हादी इक्वल टू आ जाएगा 8 आवर्स 35 मिनट्स। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट दी गई, इसमें 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन्स एंड हेड टूवर्ड ईच अदर। ये क्वेश्चन नंबर आई गेस 9 होगा एक्सरसाइज 3.6 का। उसमें भी हमने इस तरीके की स्टेटमेंट को डील किया था। ठीक है, इसमें कहा उसने 2 कार्स हैं जो कि ऑपोजिट टाउन्स में हैं, 2 कार्स हैं ऑपोजिट टाउन्स में हैं, हेड टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो 240 किलोमीटर था। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना था 240 किलोमीटर। अब उसने कहा 1 ट्रेवल्स एट x किलोमीटर पर और एक की स्पीड है x किलोमीटर पर और दूसरे की स्पीड है x प्लस 10 किलोमीटर पर और। ये दोनों की स्पीड्स भी उसने दी हैं। उसने कहा दे मीट इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद, टाइम कितना है यहाँ पे 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद वो आपस में मीट कर जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। दोनों कार की हम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन कि हमने x भी फाइंड करना है, यहाँ से भी इसकी स्पीड भी, और x प्लस 10 स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि वहाँ 3.6 में भी हम लोग देखा था, जब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हों तो उनकी जो स्पीड्स हैं उन्हें आपस में ऐड कर लिया जाता है। इट्स मीन कि इनकी कंबाइंड स्पीड बन जाएगी x प्लस 10। ये आप लोगों ने याद रखना है। और फिर यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही है, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली लगे यहाँ पे s इक्वल टू वी टी। तो लेट करते हैं यहाँ पे
एस इक्वल टू वी टी भी लिखने के बाद डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा एस, इसके बाद सेकेंडली देखें डिस्टेंस हमने एस लेट कर लिया, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार लेट करते हैं x किलोमीटर पर और उसने खुद बताया हुआ है, एंड द अदर कार, ठीक है, अदर कार को हम सेकंड कार कह लेते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर और स्पीड ऑफ सेकंड कार हम लेट करते हैं x प्लस 10 किलोमीटर पर और टाइम को हम लेट करते हैं इक्वल टू t। अब इसके बाद उसने कंडीशन दी जो मैंने आपको समझा दी यहाँ पे कि जब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी तो उनकी जो स्पीड्स हैं उन्हें हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से फार्मूला यही लगेगा s इक्वल टू वी टी। अब देखें फार्मूला यहाँ पे वही लगाना है s इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है विच इज 240, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लगा दिया विच इज इक्वल टू 240 इक्वल टू में। अब देखें तो दोनों की स्पीड्स ऐड कर लें क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। x आएगा प्लस x प्लस 10 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम कितना था, तो टाइम भी उसने दिया, टाइम था मीट आफ्टर 2 आवर्स। इट्स मीन कि यहां पर जो टाइम है वो आ जाएगा 2 आवर्स, 2 लिख लेते हैं। अब देखें 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड करते हैं तो 2 1 is 2, 2 2 4 एंड 0 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों को प्लस करें तो 2x प्लस 10 आ जाएगा। x फाइंड आउट करते हैं, यहां से प्लस 10 है, इस साइड पे आगे माइनस 10 हो जाएगा, 1 10 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आगे डिवाइड किया, कैंसिलेशन करते हैं, हेंस x इक्वल टू में आएगा 55। अब हम लोगों ने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार थी x किलोमीटर पर और, हेंस कहते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर और x हम लोगों ने फाइंड किया 55, हेंस स्पीड आ गई फर्स्ट कार की 55 किलोमीटर पर और। इसके बाद स्पीड ऑफ सेकंड कार है x प्लस 10, तो लिखते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल्स टू में x प्लस 10, x हमने फाइंड की 55, 55 प्लस 10 करते हैं, हेंस स्पीड ऑफ सेकंड कार आ जाएगी 65 किलोमीटर पर और। ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट दी गई है राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 days। राशिद जो है अगर एक घर को पेंट कर रहा है 6 दिनों के अंदर, उसने अगर अपने साथ एक हेल्पर लगा लिया तो 4 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब यहां पर देखें, अगर आप गौर करें तो इसमें वर्क की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है। तो जब वर्क और टाइम की बात होगी तो फिर वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रेट का, रेट इक्वल टू 1 बाय टाइम। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब आंसर लिखना है तो वहां पर आप मेंशन करते हैं रेट इक्वल टू 1 बाय टाइम। अब कंडीशंस देखते हैं, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days। अब देखें इंडिविजुअल राशिद के रेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो राशिद रेट हम लिखेंगे 1 बाय जितना राशिद टाइम लेगा, तो 1 बाय टाइम है 6, तो राशिद का रेट आएगा 1 बाय 6। अब यहां पे देखें अगर वो अपने साथ एक हेल्पर लगा रहा है, दोनों जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहां पर टाइम लग रहा है फिर 4 days, तो हम कहते हैं कंबाइंड रेट आएगा 1 बाय कंबाइंड टाइम, कंबाइंड टाइम लग रहा था 4, तो रेट बन जाएगा 1 बाय 4। अब चूंकि डेज की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आप डेज लिख दें। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अगर हेल्पर अकेला उस घर को पेंट करे तो कितना टाइम लगेगा। इट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है टाइम टेकन बाय हेल्पर, इसे हम एक्सेलेट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एज। अब देखिए कंबाइंड रेट आएगा इंडिविजुअल रेट्स को प्लस करके, कंबाइंड रेट 1 बाय 4 है इक्वल टू में राशिद का रेट है 1 बाय 6 प्लस हेल्पर का रेट से मुराद 1 बाय टाइम है, तो यहाँ पे 1 बाय टाइम करते हैं, एक्स आएगा तो हेल्पर रेट बन जाएगा। अब एक्स फाइंड आउट करना है 1/6, यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, कैलकुलेटर पे इन्हें माइनस कर लें तो 1/12 आ जाएगा। अब x फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इक्वल टू में आएगा 12, हेंस हम कहते हैं टाइम टेकन बाय हेल्पर इक्वल टू 12। और चूंकि यहाँ पे टाइम जो है वो डेज में कंसीडर किया जा रहा है, 1 डिजिट गैप देने के बाद लिखते हैं डेज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट दी गई है इश्मल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x बाय x प्लस 4 आवर्स। अब उसने कहा कि इश्मल जो है वो 10 किलोमीटर दौड़ रही है और टाइम कितना ले रही है, इतने आवर्स।
इफ हर एवरेज स्पीड इज, अब देखें यहाँ पे स्पीड भी उसने दी है 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखें तो चूंकि यहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम लगाएंगे s इक्वल टू वी टी। लेट कर लें डिस्टेंस जो है वो s है, टाइम जो है वो t है, और जो स्पीड है उसे हम v लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने एज लाइक न्यूमेरिकल भी करना है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है, तो आप इक्वल टू लिख लें 10 किलोमीटर। अब टाइम देखें, टाइम भी उसने दिया, टाइम इक्वल टू 2x बाय, टाइम इक्वल टू 2x बाय x प्लस 4, और इसमें स्पीड दी है उसने, तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू है 8 किलोमीटर पर आवर, तो लिखें 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अगेन ये फॉर्मूला यूज करते हैं s इक्वल टू वी टी, एज s इक्वल टू वी टी, इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। अब देखें तो डिस्टेंस है 10, तो मैंने 10 लिख लिया है, इक्वल टू में स्पीड देखें तो यहां पर उसने 8 दी है, तो 8 लिख लेते हैं, और टाइम देखें तो उसने ये दिया है, तो मल्टीप्लाई में टाइम लिखते हैं। अब यहां से देखें तो 2 5 10 कैंसिलेशन करके 5 इक्वल टू 8 बचेगा, तो 8x बाय x प्लस 4। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5x प्लस 20 आएगा इक्वल टू 8x। अब ये 5x इस साइड पे आगे माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 20। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आगे डिवाइड करते हैं, हेंस x इक्वल टू में आएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो देखें यहाँ पे आ रहा है 6.66 और यहाँ पे 7, हेंस राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर आएगा x इक्वल टू 6.67। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट दी गई है, फाहद रन्स 600 मीटर एट अ सर्टन पेस। अब फाहद जो है उसने 600 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया एक सर्टन पेस के साथ। पेस से मुराद यहाँ पे है कि सर्टन स्पीड, एंड देन डबलिंग हिज पेस, और उसके बाद उसने अपनी पेस डबल कर दी, डज अनदर 600 मीटर, और उसके साथ डबल पेस के साथ उसने 600 मीटर का डिस्टेंस और कवर किया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि देखें ना डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फार्मूला आपको ज़हन नशीन होना चाहिए, विच इज s इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू s, इसके बाद पेस की बात यहाँ पे हो रही है। अब पेस है या स्पीड है, बात एक ही है, इसे हम इक्वल टू x लेट करते हैं, और इसके बाद टाइम को हम लेट करते हैं टाइम इक्वल टू t। अब कंडीशंस देखते हैं, तो यहां से यहां तक जो लाइन है इसमें ये फर्स्ट कंडीशन बनती है और ये सेकंड कंडीशन बनती है। ठीक है, अब देखें तो मैं यहां पे आपको इस तरीके से समझाता हूं कि फर्स्टली फाहद ने 600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और किस पेस के साथ, एक्स पेस के साथ। अब उसने अपनी जो पेस है वो डबल कर दी, सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन यहां से आएगी पेस डबल, x आ जाएगी 2x, और अगेन उसने 600 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। अब यहां पे उसी तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू s इक्वल टू वी टी आ जाएगा। अब डिस्टेंस देखें तो कितना था फर्स्ट कंडीशन में 600, तो यहां पे आएगा 600 इक्वल टू पेस या स्पीड x है तो x आएगा, और टाइम कितना है तो टाइम उसने बताया नहीं है, तो टाइम जनरली हम t ही रहने देते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो यहां भी s इक्वल टू वी टी आएगी। सेकंड कंडीशन में उसने बहरहाल ये जरूर बताया कि डबलिंग द पेस, तो यहां पर आप लिख दें डबल पेस। अब डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस उतना ही है, देखें सेकंड कंडीशन में भी डिस्टेंस उतना ही है 600 मीटर, 600 मीटर, पेस डबल, तो पेस x थी, डबल कर दी तो 2x आ चुकी है, और टाइम उतना ही, टाइम उसने बताया भी नहीं, तो टाइम हम कहते हैं t। ठीक है, ये दो कंडीशंस आ चुकी हैं। इसके बाद ना इसने उससे आगे इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया आगे से फर्दर, इफ इट टुक 2 1/2 टू कवर द डिस्टेंस। अब यहाँ पे उसे बताना चाहिए था कि 2 1/2, ये बहरहाल टाइम की बात हो रही है, लेकिन टाइम आवर्स में है, टाइम यहाँ पे मिनट्स में है या सेकंड्स में है, उसको बताना चाहिए था। ठीक है, टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर। ठीक है, उसने टोटल देखें ये 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 1200 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। उसने कहा टोटल टाइम, ठीक है, इफ इट टुक्स, इतना टाइम लेगा इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए,
पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने 1/2 टाइम लिया। अब उसने बताया नहीं कि ये आवर्स में है, मिनट्स में है या सेकंड्स में है, तो हम किस तरीके से इसको गैस करेंगे। अब देखें यहाँ पे मिनट्स की बात, यहाँ पे मीटर्स की बात हो रही है, ठीक है, किलोमीटर्स की बात नहीं हो रही। तो फिर वहां से हम इसे गैस करते हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये मिनट्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो किलोमीटर की बात करता तो फिर हम यहाँ पे आवर्स की बात कर लेते, ठीक है। तो 1/2 मिनट्स, और इसके बाद उसने कहा फाइंड द पेस, इट्स मीन कि हमने एक्स उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है इन मीटर्स पर सेकंड। अब बच्चों यहाँ पर सेकंड में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इट्स मीन जो मिनट्स हैं इससे भी हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखें टोटल उसने टाइम लिया 2.5 मिनट, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा और ये सेकंड टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम यहां से हम लोग कंडीशन में लगा के एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहां मैं लिखा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। तो 600 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय टाइम है, 2 कैंसिलेशन करें तो 300 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा। अब एज टोटल टाइम उसने दिया, अब दो उसके पैचेस बन रहे थे, एक पैच ये वाला और एक पैच ये वाला। इस पैच पे हम कहते हैं टाइम t1 उसने लगाया और इस पैच पे टाइम उसने t2 लगाया। तो यहां पे t1 कर लेते हैं प्लस t2। अब यहां पे चूंकि t1 और t2 कर रहे हैं तो फर्स्ट पैच ये वाला है, तो यहां से इस टाइम को t1 कह लेते हैं, और सेकंड पैच सेकंड कंडीशन वाला है तो इस टाइम को हम t2 कह लेते हैं। अब यहां से हमें t1 और t2 सेपरेट चाहिए, तो यहां से सेपरेट करना पड़ेगा। t1 सेपरेट करें तो x मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके 600 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, ये इक्वल टू में टाइम t1 आ जाएगा। इसी तरीके से टाइम t2 फाइंड करने के लिए x को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करते हैं 300 के साथ, तो ये टाइम t2 आ जाएगा। अब यहां पे पुट कर लेते हैं तो आएगा 1/2 मिनट इक्वल टू टाइम t1 विच इज 600 बाय x एंड टाइम t2 विच इज 300 बाय x। अब उसने हमें कहा कि हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में बताना है, यहां पे टाइम मिनट में है। तो सबसे पहले इसे होल फ्रैक्शन से रिड्यूस करते हैं, तो 1/2 2 into 2 5 होता है, 2 into 2 4, 4 + 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2.5 मिनट्स। अब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड्स होंगे, और 2.5 मिनट के अंदर फिर कितने सेकंड्स होंगे, तो 120 के अंदर हम लोग अगेन हाफ मिनट ऐड करेंगे। हाफ मिनट से मुराद 30 सेकंड, तो 120 + 30 आंसर इज 150। तो 2.5 मिनट्स के अंदर 150 सेकंड्स होते हैं। और यहां पे एलसीएम लिया x 600 + 300, आंसर इज 900 बाय x। अब x हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर इसे एक्सचेंज करते हैं, x इक्वल टू में आएगा 900 बाय 150, डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। हेंस पेस इक्वल टू आएगा 6, और यूनिट उसने कहा था मीटर पर सेकंड, तो हम लिखते हैं m/s। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कि मिलता जुलता है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। स्टेटमेंट दी गई है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर पर आवर एट अ सर्टेन स्पीड। एक सर्टेन स्पीड के साथ साइक्लिस्ट ने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखें यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख दें s इक्वल टू vt, और इसके बाद लेट कर दें कि डिस्टेंस इक्वल टू s है, स्पीड को हम x लेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, और इसके बाद टाइम को हम t लेट कर लेते हैं। अब इससे आगे देखते हैं, उसने कहा कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब यहां पर उसने कहा कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा था, इसमें उसने कहा था स्पीड को कम कर दिया जाए, स्लोवर, ठीक है, इसमें उसने स्पीड को सिर्फ बढ़ा दिया है। और उसने कहा द जर्नी वुड हैव टेकन 1 और लेस। अगर स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, तो एक और पहले ही डिस्टेंस 30 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल हो जाएगा। फाइंड द स्पीड, हम लोगों ने स्पीड इसमें फाइंड आउट करनी है। इसमें दो कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट कंडीशन बनेगी यहां से लेकर यहां तक। देखें s इक्वल टू vt है ना, s अब डिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन में देखें तो 30 किलोमीटर है। पहले आप देखें फर्स्ट कंडीशन s इक्वल टू vt,
अब डिस्टेंस देखें तो 30 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस लिखते हैं 30 और स्पीड को हम लोगों ने एक्स सेलेक्ट किया तो एक्स आ जाएगी। और इसके बाद टाइम उसने बताया नहीं है तो जनरली हम टाइम टी ही रहने देते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन बनाते हैं। अब सेकंड कंडीशन किससे कैसे बनेगी, देखें तो स्पीड उसने फास्टर कर दी है, स्पीड 5 किलोमीटर पर और उसने बढ़ा दी है। तो स्पीड हमने एक्सेलेरेट की थी, जब बढ़ा दी इससे मुराद है कि एक्स में हमने 5 ऐड कर दिया और टाइम उसने कहा 1 और लेस। पहले टाइम टी लग रहा था, 1 घंटा, लेस से मुराद क्या है कि टाइम में 1 माइनस कर देंगे। सेकंड कंडीशन अब इस तरीके से बनेगी, तो यहां लिखें एस इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस उतना ही है 30 किलोमीटर और स्पीड देखें तो यहां पर चूंकि उसने 5 किलोमीटर पर और बढ़ाई x प्लस 5, टाइम उसने 1 और लेस किया तो t माइनस 1। अब देखें तो यहां पे हम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड कंडीशन से स्पीड फाइंड आउट करते हैं। स्पीड x है, t जो है ये यहां से खत्म करेंगे तो x हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t खत्म किस तरीके से होगा, फर्स्ट कंडीशन से अब हम t को सेपरेट करते हैं, तो यहां से आएगा 30/x इक्वल टू टी। इस t की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, 30 इक्वल टू में आएगा x प्लस 5, t आ जाएगा यहां से 30/x माइनस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहां से देखें x ओवर में आएगा और 30 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1, x आ जाएगा। एलसीएम ले लिया, इसके बाद x यहां पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करवाते हैं 30 माइनस x के साथ, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 30 माइनस x के साथ। यहां से आएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 150 माइनस 5x, 30x से कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे जो माइनस में है ना, ये वाली एक्स स्क्वायर इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगी, ये माइनस 5x है, इस साइड पे आगे प्लस 5x कर लेते हैं और ये प्लस 50 है, इस साइड पे आगे माइनस 50 एंड इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो कैलकुलेटर के थ्रू कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 5 और ये है माइनस 150। तो कैलकुलेटर पे आप लिखे मोड 53, 1 इक्वल 5 इक्वल माइनस 150 इक्वल, यहां से आएगा 10 और फिर इक्वल प्रेस करें तो माइनस 15 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लें तो माइनस 10 प्लस 15 यहां पे पुट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में से माइनस 10 कॉमन आ रहा है। इसके बाद ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफा, ब्रैकेट्स के बगैर वाली ब्रैकेट्स में इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहां से आएगा x इक्वल टू माइनस 15 और सेकेंडली आएगा x इक्वल टू 10। अब चूंकि हम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट करनी थी, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसे हम जो नेगेटिव वाली स्पीड है इसे हम इग्नोर या निगलेक्ट कर देंगे, यहां पे लिख भी लेते हैं। हेंस स्पीड इक्वल टू आ जाएगी 10 और साथ में इसका यूनिट मेंशन करते हैं किलोमीटर पर और km डिवाइडेड बाय h। यहां पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.5 फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।